नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गायत्री वेद मंत्रों पर स्त्रियों का अधिकार। जहाँ तक 10-5 ऐसे भी श्लोक मिलते हैं जो स्त्रियों को वेद शास्त्र पढ़ने से रोकते हैं। पंडित समाज में उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रारंभ में बहुत समय तक हमारी ऐसी ही मान्यता रही कि स्त्रियां वेद न पढ़ें, परंतु जैसे जैसे शास्त्रीय खोज में अधिक गहरा प्रवेश कर अवसर मिला, वैसे वैसे पता चला कि प्रतिबंधित श्लोक मध्यकालीन सामंतवादी मान्यता के प्रतिनिधि हैं। उसी प्रकार समय में इस प्रकार के श्लोक बनाकर ग्रंथों में मिला दिए गए हैं। सत्य सनातन वेदोक्त भारतीय धर्म की वास्तविक विचारधारा स्त्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता थी। उसमें पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी ईश्वर उपासना एवं वेद शास्त्रों का आश्रय लेकर आत्मलाभ करने की पूरी सुविधा है। प्रतिष्ठित गणमान्य विद्वानों की भी ऐसी ही सम्मति है। साधना और योग की प्राचीन परंपराओं को जानकर महात्माओं का कथन भी यही है कि स्त्रियां सदा से ही गायत्री की अधिकारिणी रही हैं। स्वर्गीय मालवीय जी सनातन धर्म के प्राण थे। पहले उनके हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को वेद पढ़ने की रोक थी, पर जब उन्होंने विशेष रूप से पंडित मंडली के सहयोग से उस संबंध में स्वयं खोज की तो वे भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शास्त्रों में स्त्रियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने रूढ़िवादी लोगों के विरोध की रत्ती भर भी प्रवाह न करते हुए हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को वेद पढ़ने की खुली व्यवस्था कर दी। अब भी कई महानुभाव यह कहते रहते हैं कि स्त्रियों को वेद या गायत्री का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को आंखें खोलने के लिए असंख्य प्रमाणों में शास्त्र भरे पड़े हैं। संभव है जानकारी के अभाव में किसी को विरोध रहा हो। दुराग्रह से कभी किसी विवाद का अंत नहीं होता। अपनी ही बात को सिद्ध करने के लिए हट ठानना अशोभनीय है। विवेकवान व्यक्तियों का सदा यह सिद्धांत रहता है कि जो सत्य सो हमारा। अविवेकी मनुष्य जो हमारा सो सत्य सिद्ध करने के लिए वितंडा खड़ा करते हैं। विचारवान व्यक्तियों को अपने आप से एकांत में बैठकर यह प्रश्न करना चाहिए। पहला, यदि स्त्रियों को गायत्री या वेद मंत्रों का अधिकार नहीं तो प्राचीन काल में स्त्रियां वेदों की मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं क्यों हुई? दूसरा, यदि वेद की वे अधिकारिणी नहीं तो यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों तथा षोडश संस्कारों में उन्हें सम्मिलित क्यों किया जाता है? तीसरा, विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियों के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों कराया जाता है? चौथा, बिना वेद मंत्रों के नित्य संध्या और हवन स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? पांचवा, यदि स्त्रियां अनधिकारिणी थी तो अनुसुईया, अहल्या, अंधरुद्धि, मदालसा आदि अगणित स्त्रियां वेद मंत्रों में पारंगत कैसे थीं? छठवां, ज्ञान धर्म और उपासना के स्वाभाविक अधिकारियों से नागरिकों को वंचित करना क्या अन्याय एवं पक्षपात नहीं है? सातवां, क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहराकर उनसे उत्पन्न होली संतान धार्मिक हो सकती है? आठवां, जब स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है तो आधा अंग अधिकारी और आधा अनधिकारी किस प्रकार रहा? इन प्रश्नों पर विचार करने से हर एक निष्पक्ष व्यक्ति की अंतरात्मा यही उत्तर देगी कि स्त्रियों पर धार्मिक योग्यता का प्रतिबंध लगाना किसी प्रकार न्याय संगत नहीं हो सकता। उन्हें भी गायत्री आदि मंत्रों का पुरुषों की भांति ही अधिकार होना चाहिए। हम स्वयं भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। हमें ऐसी 50 स्त्रियों का परिचय है जिन्होंने श्रद्धापूर्वक वेद माता गायत्री की उपासना की है और पुरुषों के ही समान संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया है। कई बार तो उन्हें पुरुषों से भी अधिक एवं शीघ्र सफलताएं मिली। कन्याएं उत्तम घर वर प्राप्त करने में, साधवाएं पति का सुख सौभाग्य एवं सुसंस्कृति के संबंध में और विधवाएं संयम तथा धन उपार्जन में आशाजनक सफल हुई है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, वह विशुद्ध ब्रह्म ज्योति की चिंगारी है। आत्मिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए जैसे पुरुष को किसी गुरु या पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्त्री को भी होती है।
तात्पर्य यह है कि साधना क्षेत्र में पुरुष स्त्री के भेद नहीं, साधक आत्मा है, उन्हें अपने को पुरुष स्त्री न समझकर आत्मा समझना चाहिए। साधना क्षेत्र में सभी आत्माएं समान हैं, लिंग भेद के कारण कोई अज्ञता उन पर नहीं थोपी जानी चाहिए।